हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनटेक यूट्यूब पर। तो फ्रेंड, वोडाफोन आइडिया के जितने भी सारे मेरे व्यूअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक बैड न्यूज़ है। कंपनी की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है या फिर ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहा है, बताया जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी हमारे इंडिया में बहुत ही जल्दी शट डाउन होने वाले या फिर अपने बिजनेस को बंद करने वाले हैं। जब दोस्तों आप सभी को पता होगा, 2 हफ्ते पहले ही हम लोग इंडिया में ऑफिशियल तरीके से 5G को रोल आउट किया था। इसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों से इस 5G का रोल आउट या फिर इस 5G का शुभारंभ किया गया था, जिसमें जियो और एयरटेल कंपनी ने अपने 5G सर्विस को रोल आउट भी कर दिया है। उसके साथ वो आहिस्ते आहिस्ते अपने सर्विस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा शहरों में। तो लेकिन इसी जगह पे अगर वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपने ऑफिसर के से अभी भी कुछ बताया नहीं या फिर अपने 5G को कब वो लॉन्च करेंगे, ऐसा कुछ टाइम फ्रेम भी उन्होंने नहीं बताया कि हम लोग उस महीने में या फिर इस साल के एंड तक अपने 5G को लॉन्च कर देंगे हम लोग इंडिया में। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी उन्होंने कुछ भी संदेश भी नहीं दिया है जितने भी सारे उनके यूज़र से। क्योंकि इंडियन मोबाइल कांग्रेस के जब सेमिनार हुआ था 5G को लॉन्च करने के लिए, उस समय जितने भी सारे कंपनियां थे उन सभी कंपनी के चेयरपर्सन वो थे, इसमें वोडाफोन आइडिया के चेयरपर्सन भी थे। लेकिन उन्होंने अपने वोडाफोन आइडिया को लेके या फिर वोडाफोन आइडिया के यूज़र जितने भी उन लोगों को कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिया था। क्योंकि वोडाफोन आइडिया को छोड़ के बाकी एयरटेल और जियो कंपनी ने 5G को लॉन्च कर दिया था और वोडाफोन आइडिया ने कोई भी टाइम फ्रेम भी नहीं बताया था उनके यूज़र के लिए कि हम लोग इतने दिन के अंदर अपने 5G को अवश्य से रोल आउट करेंगे इंडिया में। तो फिर पहले से तो कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ या फिर ऐसे कुछ चीज़ हम लोगों के मन में भी डाउट आ रहा था कि कहीं ना कहीं वोडाफोन के इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वोडाफोन में कंपनी के इंटरनल कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिस वजह से वोडाफोन आइडिया ने अभी तक अपने 5G को रोल आउट नहीं किया है हमारे इंडिया में। और आप सभी को पता भी होगा, वोडाफोन आइडिया ने सबसे कम बोली लगाया था स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। जैसे दोस्तों आप सबको पता होगा, जियो कंपनी ने 88,000 करोड़ का खर्चा किया था 5G को चालू करने के लिए इंडिया में। उसके बाद भारतीय एयरटेल ने 44,000 का खर्चा किया था स्पेक्ट्रम के ऊपर अपने 5G को चालू करने के लिए। उसी जगह पे अगर बात किया जाए, भारतीय एयरटेल के बाद वोडाफोन आइडिया कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 18,000 मतलब 18,000 करोड़ का उन्होंने खर्चा किया था 5G को इंडिया में चालू करने के लिए। ऐसे ही पता चल जा रहा है जो वोडाफोन आइडिया का जो बिजनेस स्ट्रेटजी है या फिर जो बिजनेस करने का जो ढंग है, वो पहले से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे था जिस वजह से वो लोग भी डाउट में थे कि वो लोग 5G को रोल आउट कर पाएंगे कि नहीं। वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के लिए और भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि इंडस टावर कंपनी के नाम से कंपनी ने वोडाफोन आइडिया के ऊपर केस कर दिया या फिर वोडाफोन आइडिया के पास वो लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा अभी भी उनका ड्यू है। क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो अपने 4G या फिर 2G नेटवर्क को जो ऑपरेट करते थे इस इंडस टावर के मदद से ही करते थे। अभी इंडस टावर कम से कम उन लोगों के पास जो पैसा पाते हैं वो अभी तक वो पुराना जो ओल्ड ड्यू है वो अभी तक वोडाफोन आइडिया क्लियर नहीं कर पाए, जिस वजह से वोडाफोन आइडिया के ऊपर इंडस कंपनी ने केस कर दिया है। जिस वजह से अभी वोडाफोन को तो पहले अपने 4G या फिर 2G का जो ड्यू है उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद जाके वो 5G के बारे में सोच सकते हैं। तो फ्रेंड, आप सोच लीजिए कि पहले उनको बैकडेटेड का जो ड्यू है उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद जाके वो 5G का रोल आउट या फिर 5G को लेकर सोच सकते हैं हमारे इंडिया में। तो फ्रेंड, सोच सकते हैं वोडाफोन आइडिया के जितने भी सारे यूजर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि कब जाके कंपनी हमारे इंडिया में 5G को रोल आउट करेंगे वोडाफोन आइडिया के तरफ से। अभी तो बताया जा रहा है कि नवंबर महीने से शायद वोडाफोन आइडिया कंपनी को शट डाउन कर सकता है। वोडाफोन कंपनी की तरफ से भी एक ऑफर या फिर एक सॉल्यूशन भेजा गया है इस इंडस टावर कंपनी के पास के वो कुछ सॉफ्ट पेमेंट कर दे या फिर इस पेमेंट को थोड़ा हल्का मतलब EMI के हिसाब से या फिर महीने के किस्ती के हिसाब से अगर इंडस कंपनी वोडाफोन आइडिया कंपनी से ले तो शायद वोडाफोन आइडिया कंपनी उनका जो ड्यू है वो क्लियर कर सकते हैं। जब तक कि ना वोडाफोन कंपनी के साथ इंडस टावर कंपनी का जब तक कि ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होता है, तब तक हम लोगों को नहीं लगता है कि 5G इंडिया में रोल आउट करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया कंपनी। जी, हम लोग अभी भी बहुत सारे डाउट्स में है। जब तक कि ना वोडाफोन आइडिया कंपनी अपने 5G को रोल आउट करता है तब तक कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा। अगर वोडाफोन आइडिया कंपनी हमारे इंडिया में मार्केट को शट डाउन करते या फिर बिजनेस को बंद कर देते तो बहुत ही बड़ा झटका रहेगा मोबाइल इंडस्ट्रीज कंपनी की तरफ से या फिर वोडाफोन आइडिया के हर एक कस्टमर के लिए। और पहले मैं और एक डेटा बताना चाहता हूँ, जब से इंडिया में हमारे 5G को चालू करने वाले या फिर ऐसे न्यूज़ निकल के आ रहे थे कि वोडाफोन आइडिया कंपनी अभी अपने 5G को रोल आउट नहीं करेंगे, सबसे पहले जियो और भारतीय एयरटेल कंपनी अपने 5G को रोल आउट करेंगे इंडिया में, उसी टाइम से इतने ज़्यादा पोर्ट हुआ कि 18 लाख से भी ज़्यादा यूज़र्स वोडाफोन आइडिया कंपनी को छोड़ के या फिर अपने सिम कार्ड को पोर्ट करके या जियो कंपनी नहीं तो भारतीय एयरटेल में अपने सिम कार्ड को पोर्ट कर लिया या फिर नेटवर्क को स्विच कर लिया। तो आप सोच सकते हो बहुत ही बड़ा झटका था जब जियो कंपनी या फिर भारतीय एयरटेल कंपनी ने अपने 5G को रोल आउट कर दिया। उस टाइम पे अभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाए वोडाफोन। तो फ्रेंड, पहले से ही
वोडाफोन आइडिया के जितने भी सारे यूजर्स है ऐसे बहुत सारे मन बना लिए थे कि अगर वोडाफोन आइडिया अपने 5G को अभी लॉन्च नहीं करता है तो हम लोग अपने सिम कार्ड को दूसरे नेटवर्क में स्विच कर लेंगे, चाहे भारती एयरटेल हो या फिर जियो कंपनी में। तो आप सोच सकते हैं कंपनी के हिसाब से बहुत ही बड़ा झटका था वोडाफोन आइडिया। तो फ्रेंड हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर के बीच में जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी उसका सॉल्यूशन हो जाए या फिर सॉल्व हो जाए जो प्रॉब्लम है उन दोनों के बीच में, और 5G को वो लोग बहुत ही जल्दी लॉन्च कर दे हमारे इंडिया में, और जितने भी सारे वोडाफोन आइडिया के यूजर्स है वो लोग अपने 5G को इस्तेमाल कर पाएंगे, जितने भी सारे एलिजिबल शहर में वो लोग रहते हैं अगर वोडाफोन आइडिया अपने 5G को लॉन्च करते हैं। तो फ्रेंड BSNL के जितने भी सारे यूजर्स या फिर सब्सक्राइबर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है BSNL कंपनी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, भारत संचार निगम जो टेलीकॉम कंपनी है वो लोग बहुत ही जल्दी अपने 5G को इंडिया में रोल आउट करने वाले हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ या फिर कोई फेक बात या फिर कोई ऐसे अफवाह के बारे में नहीं बता रहा हूँ। BSNL कंपनी जो 5G को रोल आउट करने वाले हैं, इस न्यूज़ को दूसरे और किसी ने नहीं दिया, जो न्यूज़ को दिया है वो और दूसरे कोई नहीं है, वो टेलीकॉम मिनिस्टर हमारे वैष्णव जी ने खुद उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि BSNL कंपनी आने वाले साल में हम लोगों के इंडिया में वो 5G सर्विस को रोल आउट करने वाले हैं। उन्होंने डेट भी बता दिया है कि 15 अगस्त के दिन BSNL कंपनी अपने 5G सर्विस को इंडिया में रोल आउट करेगा, लेकिन उससे भी पहले जनवरी महीने में BSNL कंपनी अपने 4G सर्विस को इंडिया में रोल आउट करेगा, और BSNL कंपनी 4G सर्विस को जनवरी में रोल आउट करने के बाद ही अगस्त महीने में BSNL कंपनी अपने 5G सर्विस को इंडिया में रोल आउट करेगा। BSNL कंपनी TCS कंपनी के साथ कोलैबोरेट होकर इस 5G सर्विस को इंडिया में रोल आउट करेंगे। आप सोच सकते हैं टाटा कंपनी डायरेक्टली तो 5G को रोल आउट नहीं कर रहे, लेकिन BSNL कंपनी के साथ मिलकर वो हमारे इंडिया में 5G सर्विस को रोल आउट करने में मदद करेंगे BSNL को, या फिर 5G सर्विस को चलाने में मदद करेंगे BSNL को। BSNL कंपनी की तरफ से दो बड़े न्यूज़ निकल के आ रहे हैं या फिर गुड न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। पहले तो जो है वो पहला न्यूज़ है, जनवरी महीने से आप लोग 4G चला सकते हैं अपने BSNL सिम के अंदर। इंडिया के हर एक कोने में से आप BSNL के 4G को चला सकते हैं। उसके बाद अगस्त महीने के 15 तारीख से आप 5G को भी चला सकते हैं। BSNL जहाँ पे भी अपने 5G सर्विस को पहले रोल आउट करेगा, और BSNL ने वादा भी किया है 2024 के एंड तक वो इंडिया के हर एक कोने में BSNL जो सर्विस है उसको पहुँचा देंगे 5G को। तो आप सोच सकते हैं BSNL कंपनी अगर इंडिया में 5G को रोल आउट करेगा तो हो सकता है सबसे कम प्लान के अंदर या फिर सबसे कम रिचार्ज प्लान के अंदर हम लोगों को 5G सिम कार्ड या फिर 5G डाटा चलाने का मौका मिल सकता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से BSNL सर्विस को या फिर BSNL 5G को लॉन्च किया जाएगा। तो हो सकता है भारती एयरटेल कंपनी या फिर जियो कंपनी जो रेंटल या हम लोगों के लिए लाए 5G के लिए, उससे बहुत ही कम हो BSNL का 5G रेंटल प्लान। तो फिर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी सारी जानकारी दी, इससे आप लोगों को अगर कुछ मदद मिलता है तो वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना। अगर इस भाई के चैनल में आप लोग नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में जो बेल आइकन उसको भी दबा देना, क्योंकि आपका भाई इसी टाइप के वीडियो इस चैनल को लाता रहता है। आपको भी अगर टेक रिलेटेड कोई भी न्यूज़ के ऊपर हमेशा अपडेटेड रहना होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।